जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के पूर्व मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ना मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को और हमारे इकाई महोदय को। छोटी सी यात्रा हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपको दिखाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से हमने अपने प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित प्रशिक्षण गतिविधियां और कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास किया। अगले क्रम में मैं समस्त नवारक्षकों की तरफ से हमारे एक साथी नवारक्षक बलराम जिला बुरहानपुर को आमंत्रित करना चाहूंगा। अपने स्थान से ही वो सभी नवारक्षकों की तरफ से इस प्रशिक्षण से जो अपेक्षाएं हैं नवारक्षक 620 बलराम ग्रामीण से
मैं सभी नवरक्षक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जे 75वां बैच नवरक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी का है। इसमें लगभग अभी तक 13,000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं ने शिक्षण ग्रहण किया और अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रोशन किया। आपकी अगुवाई में प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। इसके साथ ही हम इस वर्ष जो नवरक्षक चुन के आए हैं तो लगभग 1 साल यहाँ से प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। तो आपकी अगुवाई में यहाँ पर जो मीडिया स्टाफ जो साथ नियम कानून के और अनुशासन सिखाएंगे उनका सभी अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे। जय हिंद। प्रशिक्षण की अपेक्षाएं हैं हमारे इकाई प्रमुख महोदय और हमारे मुख्य अतिथि महोदय पर पहुंच गई है और 9 महीने का जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होगा आपकी अपेक्षाओं से परिपूर्ण होगा और आप जो चाहेंगे यहाँ से उससे अधिक बेहतर पुलिसकर्मी बन के निकलेंगे, ये हम लोग का आपसे वादा है। अगले क्रम में प्रशिक्षण गतिविधियां और जो आपकी अपेक्षाएं हैं उन समस्त अपेक्षाएं और प्रत्येक वो चीज जो आप लोग इस प्रशिक्षण के दौरान सीखने वाले हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो या किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां हो, वो बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, अपने आशीर्वचन देने के लिए मैं अपनी इकाई प्रमुख महोदय को मंच पर आमंत्रित करूंगा। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे उपस्थित आदरणीय डीआईजी सर, पीटीएस परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे पुलिस परिवार का हिस्सा होने जा रहे हैं नवारक्षक। आज के इस नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के ओपनिंग कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि 23 जून से इस सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है और ये जो पूरा कार्यक्रम रहेगा, उस कार्यक्रम पूरा प्रशिक्षण सत्र जो 9 माह का रहेगा, उसके संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आप सभी को रूपरेखा से अवगत कराना चाहूँगी। ये कार्यक्रम 9 माह का है। इस 9 माह के प्रशिक्षण सत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वो रहेगा आंतरिक कार्यक्रम और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो बाह्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो आंतरिक सत्र रहेगा जिसमें हम 2 सेमेस्टर के माध्यम से विविध विषयों को कवर करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो दोनों सेमेस्टर होंगे, पहला सेमेस्टर है उसमें पेपर क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक के पेपर रहेंगे, जिसमें भारतीय संविधान, नवीन अधिनियम, विधि एवं न्यायिक चिकित्सा, बाल संरक्षण अधिनियम, व्यक्तित्व का विकास, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिसपे हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दूसरा है हमारा जो बाह्य प्रशिक्षण होगा, उसमें जैसा कि सभी के मन में भी प्रश्न आता होगा कि क्यों बाह्य प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। तो ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन और दक्षता दोनों बढ़ाने के लिए इसको प्लान किया गया है ध्यान में रखते हुए। तो जिसमें हम पीटी, परेड, मेडिटेशन, अन्य कई प्रकार के ड्रिल और जो व्यवहारिक अनुभव है उसके लिए ड्राइविंग, फायरिंग, इस तरह के कार्यक्रम को भी इसमें सम्मिलित किया है। साथ ही प्रशासनिक भवनों का भ्रमण हो गया, थानों का प्रबंधन हो गया और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए टीम वर्क, फील्ड वर्क, जो ड्यूटीज़ होती हैं बाहर की वो ड्यूटीज़, ये सारे प्रोग्राम्स को, सारे विषयों को सम्मिलित करके और पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि जब प्रशिक्षु यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मैदानी इकाइयों में अपनी आमद देंगे तो वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से प्रशिक्षण यहाँ से प्रदान करें विशेषज्ञों के माध्यम से। प्रशिक्षण में सम्मिलित जो संख्या है नवारक्षकों की वो 297 है। अभी तक आमद दे चुके हैं 297, तो पूरे 297 और पूरा जो आंकड़ा रहेगा वो 301 का रहेगा। और अभी तक जो 4 लोग शेष रह गए हैं वो जब भी आते हैं तो उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। और अभी इस मंच के माध्यम से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और विश्वास भी है मुझे कि सभी जो प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करेंगे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर और बेहतर कार्य करेंगे आगामी समय में। थैंक यू। धन्यवाद मैम। मैम हमारी नवागत पुलिस अधीक्षक महोदया इकाई प्रमुख हैं और मैम को आमंत्रित करने के पहले मैं उनका परिचय आप लोग को देना चाह रहा था, तो किसी भूलवश मैं मैम को सीधे मंच पे आमंत्रित कर बैठा।
छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि हम लोग भी अवगत हो जाए कि किस स्तर के अधिकारी, किस अनुभव के अधिकारी हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी इकाई प्रमुख मैडम 2006 में मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में प्रवेश कर डीएसपी के पद से अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत कर चुकी है। आपने अपने सेवा काल में डीएसपी विदिशा, सीएसपी शहडोल, एसडीओपी जोबट जिला अलीराजपुर, एआईजी महिला अपराध, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर, पुलिस अधीक्षक आजाद रेल भोपाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना जिला सागर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उल्लेखनीय कार्य किया है। आप मात्र एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रखर साहित्यकार एवं लेखिका भी हैं। आपने वर्ष 2020-2021 के बीच 2 चर्चित उपन्यास सफर में धूप बहुत थी और हम भी तो हैं पुलिस सेवा में महिला है लिखी है। आपकी इन रचनाओं के लिए आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथ ही साहित्य और समाज के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको वर्ष 2021 में श्रीमती उर्मिला सिंह स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। आप अपने कार्य और साहित्यिक सूची के अतिरिक्त गायन और शास्त्रीय नृत्य कला में भी विशेष दक्षता रखती हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी अधिकारी हमारी इकाई प्रमुख है। जोरदार तालियों से एक बार। अगले क्रम में मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर आमंत्रित करने के पूर्व उनका भी छोटा सा परिचय आपको देना चाहता हूं। हालांकि छोटा सा परिचय देना ये एक बहुत छोटी बात होगी क्योंकि उनका कार्यकाल इतना बड़ा है, उसको एक छोटे से परिचय में या एक पन्ने पे समेटना हम लोग के लिए अत्यधिक मुश्किल रहा। आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह सर 25 में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत की। वर्ष 2016 में आपको भारतीय पुलिस सेवा IPS अवार्ड प्राप्त हुआ और जनवरी 2024 से आप पुलिस उप महानिरीक्षक DIG पद का दायित्व संभाल रहे हैं। अपने 3 दशकों से अधिक के सेवा काल में आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। सेवा के शुरुआती समय में अपने मध्य प्रदेश जिले के कार्यकाल के दौरान और छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा कार्यकाल के दौरान आपने कई संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सेवा दी है। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में जिला नीमच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धार, जिला भोपाल और इंदौर में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त एवं 15वीं वाहिनी इंदौर में कमांडेंट के रूप में कार्यरत रहे। जुलाई 2016 में आपको IPS अवार्ड प्राप्त होने के बाद आपने पुलिस अधीक्षक के रूप में जिला धार, PTS उज्जैन, जिला सिंगरौली, जिला राजगढ़ और जिला खंडवा की कमान संभाली। जनवरी 2024 में DIG के पद पर पदोन्नति के पश्चात आप DIG चयन भर्ती पुलिस मुख्यालय भी रहे और वर्तमान में नर्मदापुरम पुलिस रेंज की कमान आपके सुरक्षित हाथों में है। आपके प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों में वर्ष 2010 में आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रत्न पुलिस वीरता पदक भी प्रदान किया गया। वर्ष 2013 में उत्कृष्ट कार्य हेतु लोकायुक्त डिस्क भी आपको प्राप्त हो चुकी है। हाल ही में वर्ष 2025 में श्रीमान को उत्कृष्ट सेवा पदक से भी नवाजा गया है। एक बार पुनः हम जोरदार तालियों के साथ सेवा करें। आपको आपके आशीर्वचन के लिए, हमें मार्गदर्शित करने के लिए मैं पुनः एक बार मंच की तरफ आपको आमंत्रित करूंगा। कृपया हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपने जो इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया है उतना है नहीं वास्तव में, लेकिन एक और परिचय उससे हटके मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोग जो ये सेवा में आए हुए हैं, आपके जो भर्ती होती है उसकी शासन से अनुमति लेने से विज्ञापन जारी करना, आपकी लिखित जो परीक्षा होती है उसका कोऑर्डिनेशन करना, आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो कराना, आपकी ज्वाइनिंग, आपकी नियुक्ति और आपका जो PTS का अलॉटमेंट है, इन सभी गतिविधियों में
मेरा बड़ा सक्रिय इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो आज आप लोग यहाँ जो बैठे हो, आपसे मेरा एक अनकहा लगाव है। शुरू से आखिर तक जो आपकी भर्ती का संघर्ष है वो हम लोगों ने देखा है, और पुलिस महानिदेशक महोदय ने पल पल इसको मॉनिटर करके हम लोग को मोटिवेट किया था, और लिखित परीक्षा के बाद काफी कम समय में आप लोगों की पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई है। तो हम शुरू करते हैं। पहले इसमें पूरे बैच में 297 लोग हैं। इसमें इंजीनियर्स हैं कुछ? कितने इंजीनियर हैं आप बताएंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन कितने लोगों का है? ग्रेजुएट कितने लोग हैं? वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से जिलों से आए हुए लोग बात यहाँ पे? बैतूल से आए क्या लोग? रायसेन एक ही बंदा है। हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल, और कहाँ से लोग हैं? बुरहानपुर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन। चलिए ठीक, मतलब ये है कि आसपास के जिलों से ज्यादा दूर के लोग नहीं हैं। ठीक है, जैसा मैडम ने बताया, एसपी मैडम ने बताया कि यहाँ पर आपकी दो तरह की ट्रेनिंग है, एक इंडोर, दूसरा आउटडोर। इंडोर में पीटी, परेड, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें रहेंगी। हथियारों की हैंडलिंग, उनका ज्ञान, फायरिंग, आपकी मेंटल जो टफनेस होती है उसको लेके कार्यक्रम होंगे। इंडोर में मुख्य रूप से कानून के विषयों का ज्ञान होता है, मेडिको लीगल से संबंधित चीजें होती हैं, माइनर एक्ट्स, स्किल, सॉफ्ट स्किल जो होता है उसके डेवलपमेंट के काम होते हैं। थानों की जो कार्यप्रणाली होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आपको यहाँ पे आपके जो गुरुजन है, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो सिखाते हैं उसको मन, वचन और कर्म से उसको ग्रहण करना है। जैसा मैडम कह रही थी, आप यहाँ जो सीखोगे वो आपके जीवन के आजीवन, जब तक आप सर्विस में रहेंगे और सर्विस के बाद भी वो चीजें आपको काम आएंगी। आज समय के साथ साथ लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। निरंतर हमारे जो कानून है उनमें लगातार जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो जब तक हम अपने आप को इन सारी प्रक्रियाओं से अवगत नहीं रखेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो बाहर के चैलेंजेस हैं, जो वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं,
उनको हम हैंडल नहीं कर पाए। और जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति आकर के हमको कुछ भी सुना के चला जाएगा, कुछ भी करके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी सिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से लीजिए। पुलिस के जब आप लोग आए हैं तो आप बिल्कुल जो एक मिट्टी का लूंदा होता है ना, कच्ची मिट्टी जो होती है, उसके जैसे रहते हैं। ये जो 9 महीने का पीरियड रहेगा उसको आपको एक सांचे में डाल करके पुलिस की वर्दी में सांचे में डाल करके आपको निकाला जाएगा। और ये वर्दी क्यों होती है? ये वर्दी इसलिए होती है कि हम सबको लगे कि हम लोग एक ही सेवा के अंग हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज जितनी होती है, वर्दी का बड़ा महत्व होता है। और जब हम परेड करते हैं, एक सी वर्दी पहन के जब हम परेड करते हैं, तो हमारा जो कमांडर होता है उसकी कमांड पे हम लोग सब लोग चलते हैं। ये हमारे अंदर एक ह्यूमिनिटी पैदा करता है, ह्यूमिनिटी बनाता है कि बाहर के जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से हमको मिल करके एक साथ मिल करके हैंडल करना। आजकल आपको मालूम है, आप लोग देख ही रहे हैं, अपराधी देख रहे होंगे, जो साइबर क्राइम है, एक विभीषिका की तरह है ये। पहले हम लोग सुनते थे चोरी हो गई, लूट हो गई, तो उसमें जो राशियां जाती थी कई बार बहुत कम होती थी। बड़ी अगर कोई घटना हो गई तो ज्यादा उसमें सामान जाता था। लेकिन ये जो साइबर क्राइम है, तो इसके माध्यम से जो घटनाएं होती हैं उसमें जनता के जीवन भर की कमाई एक झटके में लोग बाहर जो है निकाल लेते हैं। तो उस चोरी और डकैती से भी खतरनाक अपराध। इस तरह के चैलेंजेस और भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं समय के साथ साथ। तो हमको निरंतर जो है इन चीजों को सीखना है, देखना है, अपने आप को अपडेट कर देना है। पुलिस में आने के बाद एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, वर्दीधारी जितने भी बल हैं, सबके सफलता का मूल मंत्र है। शॉर्टकट लेने का कभी भी प्रयास मत कीजिएगा। क्योंकि शॉर्टकट से हमेशा ही जो है, जो उसका समाधान निकलता है वो उतना अच्छा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का कहीं कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। अच्छी आदतों को अपनाइए। अच्छी आदत मतलब हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, दूसरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। पुलिस में आप लोगों ने सुना होगा ना, पुलिस का क्या नारा है? देशभक्ति जन सेवा। तो हमारी जो नौकरी है उसको सेवा भाव से लीजिएगा। एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए जनता से आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है। जनता से मधुर व्यवहार रखिए, उनकी जो मदद हो सकती है वो कीजिए। मैं इस स्टेज पे आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि जब आप फील्ड में जाइएगा तब ये सारे काम आपके होंगे, शुरू होंगे, लेकिन अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी से जब ये ट्रेनिंग आपकी शुरू हो रही है तो ट्रेनिंग के शुरुआत से इन चीजों को अपने अंदर बोइए।
इन चीज़ों को डेवलप कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग सामाजिक परिवेश से आए हुए हैं, उनके बातचीत करने का और काम करने का तरीका और लहजा अलग होता है। ट्रेनिंग इसीलिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो अच्छे गुण हैं, सारे अच्छे गुण को हमको लेके चलना है। जब आप पुलिस की नौकरी में आएंगे तो आपको बहुत सारे स्पेस मिलते हैं। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तरह तरह के, जैसा मैंने बताया आपको, सोशल मीडिया के भी कई सारे दुष्प्रभाव हैं, वो भी हम लोग फेस कर रहे हैं। जब हम लोग सर्विसेज में आए थे आज से करीब 30-32 साल पहले, तो इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन नौकरी के साथ साथ जैसे हम नौकरी में आगे बढ़ते गए तो लगातार चैलेंजेस नए नए तरह के आते रहते। सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, जनता से कैसे बातचीत करनी है, ये सारी चीजें हमको अभी से सीखनी चाहिए। और आपका जो पूरा कोर्स है, जो कोर्स को डेवलप किया गया है, वो सारी चीजें इसमें समाहित हैं। तो अगर आप ढंग से इस कोर्स को कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे पुलिस अधिकारी बनने में आपको कहीं कोई अड़चन नहीं है। ठीक है? सब लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, कोई मक्कारी नहीं। और मैं यहाँ जब तक रहूंगा, मैं आपके बीच आता रहूंगा, आपका फीडबैक लेता रहूंगा कि आप लोगों ने कैसे मेहनत की और कैसे सीखा है चीजों। ठीक है? तो मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको बताया ही है कि इस पूरे बैच से मेरा एक अलग तरह का, अलग लेवल का लगाव है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना 100% लगा करके एक बहुत अच्छा नेक इंसान और एक बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में आगे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आपको आपके, मैं समझता हूं कि जो आपकी एज है, हर एक हमारे नौ आरक्षक की जो सेवा का काल होगा, मुझे लगता है 40 से 45 साल कम से कम होगा। तो आप हमारे पुलिस विभाग के भविष्य हैं, और मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है। आप लोगों के हाथ में पुलिस का भी भविष्य है। सबके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा सीखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, अनुशासन में कहीं कोई कमी मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे तक ले जाएगा। एक बात और, पहले की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। पहले की पुलिसिंग बेसिक पुलिसिंग हुआ करती थी, प्रिवेंशन और डिटेक्शन होता था सिर्फ क्राइम का, ये हमारा बेसिक काम माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम के साथ साथ हमको लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वीवीआईपी विजिट्स, उनकी सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और बच्चे के पैदा होने से बच्चे के बड़े होने और उसके मृत होने के बीच में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, सब में कहीं ना कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए काम बहुत है, विषय बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। अपना काम अच्छे से लगन के साथ, मेहनत के साथ में सीखिए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अच्छे अधिकारी के रूप में आप यहाँ से निकले, और हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे सभी जो नव आरक्षक आए हुए हैं, नव आरक्षकों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सभी लोग, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके बीच में मुझे आप यहाँ पे उपस्थित होने का अवसर मिला है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके इस ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन और मार्गदर्शन से हमें ये विदित हो गया है कि
मात्र पुलिस अधीक्षक महोदया ही नहीं, हमारे रेंज के डीआईजी साहब भी प्रशिक्षण में हमारे उतने ही मार्गदर्शक के रूप में पूरे समय उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये नवारक्षक यहाँ आपने जैसा बताया कि आप ही के विशेष प्रयासों से आप ही के मार्गदर्शन में चयनित होकर आए हैं। तो चयन के पश्चात जो यहाँ इस प्रशिक्षण संस्थान में नवारक्षकों का पौधारोपण जो आपने किया है, उसे वर्ष बनता भी आप ही देखेंगे, हम इसे अपेक्षा करते हैं। और 9 महीने पश्चात एक नया जन्म लेके यहाँ से जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया आप दोनों अधिकारियों के मार्गदर्शन में होगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं। हमारी इकाई प्रमुख से निवेदन करूंगा कि हमें यहाँ पर अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाले हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर श्रीमती गीतू पाल मैडम को मंच की तरफ आमंत्रित करूंगा। कृपया वे समस्त अधिकारियों का हमारे मुख्य अतिथियों का आभार प्रदर्शन करने का शुक्रिया। शाला पचमढ़ी की 75वां नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक नर्मदापुरम रेंज श्री वीरेंद्र कुमार सिंह सर का मैं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारी संस्था को गौरवान्वित किया एवं हमारे प्रशिक्षु नवारक्षकों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। जैसे कि सर ने हमें आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी सर हमारे बीच समय समय पर उपस्थित होकर अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगे। एक बार पुनः सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी इकाई प्रमुख पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर मैम का, जिनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से आज का हमारा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रशिक्षण संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान हमें प्रदान किया है। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन सभी प्रशिक्षु नवारक्षकों का, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस प्रशिक्षण सत्र की जोरदार शुरुआत के लिए अपने मार्गदर्शन के लिए पुनः हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय समस्त स्टाफ का एक बार पुनः जोरदार ताली से अभिवादन करते हैं।